गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग ग्रुप डी का टेस्ट लगाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आप में से किसी ने मुझे कमेंट किया था कि यूजी का लगाइएगा, तो अंडर ग्रेजुएट तो मैं लगा चुकी हूँ ना एनटीपीसी का, फिर भी मैं देखूंगी लगाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले रीजनिंग करते हैं। कौन सी संख्या अभाज्य है? 2, 6, 3। 29 से 293 283 9 3 2 6 3 नंबर 27 3 नंबर 27 है, ये तो कट जाएगी। 27 3 से कट जाएगी। 3 नंबर 27 3 3 यही वाला होगा। नेक्स्ट 23 44 4 में से 3 गया 4 में से 2 गया 2, यहाँ 5 में से 4 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 21। 86 में 21 जोड़ देंगे 6 1 7 8 2 10 107। नेक्स्ट कृपया ध्यान दीजिए कि कंपनी चयनित होने पर केवल बाहरी उम्मीदवारों को आवास प्रदान करेगी। धारणा है कि कंपनी केवल बाहरी उम्मीदवारों को चयन करने की योजना बना रही है। द्वितीय, कंपनी केवल स्थानीय उम्मीदवारों को चयन करने की योजना बना रही है। कृपया ध्यान दीजिए, कंपनी चयनित होने पर केवल बाहरी उम्मीदवारों को आवास प्रदान करेगी। ये नहीं है। द्वितीय कंपनी का कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पे, तो ना तो धारणा 1 ना ही 2। 13 एकम 13 15 16 17 18 13 26 39 53 52 17 14 28 नहीं 7 7 4 1 8 8 9 4 13 वहां से लगी नहीं आ रहा है, तो हो जाएगा इसमें फिर से 13 का गुणा 14 से हुआ, तो यहाँ 17 का गुणा 18 से कहेंगे क्या? हाँ कर सकते हैं। 8 8 7 56 6 एक ही में आ रहा है 306। नेक्स्ट प्रेज PA पैसे सॉरी, थोड़ा जुकाम है तो खांसी हो सकती है, उसके लिए सॉरी। तो PQABIJSTEF और ट्राइंगल TURSABNODHLMEF लास्ट में F सब में है, स्टार्टिंग U से सब में है। US BO नहीं BO HMF ये नहीं है। नेक्स्ट 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र के सम्मुख होकर बैठे हैं। 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। TR के दाएं ओर से तीसरे, R के दाएं से तीसरा 1 2 3 T। V Q के दाएं से, P और T के बीच के एक व्यक्ति बैठा है, या फिर यहाँ पे P होगा या फिर यहाँ पे P होगा, ठीक है। P S का पड़ोसी नहीं है, ओके। U P के बाईं ओर तो आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे P होगा। P के बाएं ओर इधर से U बैठा है, सॉरी बाएं से तीसरे ओर, यहाँ पे P हो सकता है। बाएं से 1 2 3 यहाँ पे U हो सकता है, या फिर 1 2 3 यहाँ पे U हो सकता है। और V Q के दाएं ओर से तीसरे स्थान बैठा है। Q के दाएं से तीसरा, Q के 1 2 3 वेट अ मिनट, V Q के दाएं से तीसरा 1 2 3 V बैठा है, ओके। और P T के बीच, ओके ये यहाँ पे P हो गया। और U P के बाएं ओर से तीसरे स्थान पे 1 2 3 यहाँ पे U हो जाएगा, ओके। तो ये आ गया S।
जो कि पी के बगल में नहीं है, ठीक है। एस के बाएं और बाएं, इसका बायां कहाँ, इधर साइड है, तो एस का बायां इधर, बाएं से दूसरे स्थान पर वी बैठा है। नेक्स्ट, मोहित 120 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, दक्षिण की ओर, यहाँ से दक्षिण की ओर 120 मीटर चला और फिर बाद में वहां से दाएं मुड़ जाता है, दाएं इधर से ये वाला दाएं हो गया 120 मीटर और फिर बाद में यहाँ से बाएं मुड़ा 90 और फिर बाएं यहाँ से भी बाएं मुड़ता है 120। उसकी वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, यहाँ से कितनी दूर है, 120 प्लस 90 210। 9 2 11 की एक आंसर लगी, एक 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 2 210। नेक्स्ट, दिशा भी पूछिए क्या, नहीं। रोजेरिया एक इंटरनेट कैफे की तलाश में उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलती है यहाँ से और फिर यहाँ से दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ता है और 18 मीटर चलता है और फिर यहाँ से दाएं मुड़ती है, फिर 30 चलता है, 30 चला और फिर बाद में वह अंत में बाएं ओर मुड़ता है और बाएं चलता है 22। ओके, ये मतलब क्रॉस कर गया 22। इंटरनेट का प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से ईस्ट पश्चिम दिशा की ओर 18 से 22 से 18 गया 4, पश्चिम 40 गलत हो रहा है कुछ, यहाँ पे 30 हो गया, ये यहाँ पे 30 चला, फिर बाद में यहाँ से ये दाएं मुड़ा 18 चला और फिर बाद में यहाँ से दाएं मुड़ा, दाएं यही तो होगा 30 चला और फिर यहाँ से बाएं मुड़ा, ओके ये बाएं होगा 22, 18 और 22 40, 40 और ये उत्तर, ई पूरब 40 पूरब, ये वाला होगा। प्लस माइनस, ओके 125, माइनस का अर्थ है भाग बट्टे 5, गुणे का अर्थ है प्लस 10, भाग का अर्थ है गुणा 13 और प्लस का अर्थ है माइनस 28, तो ये 130 हो गया, 5 दूनी 10, 5 25 और माइनस 28, 28 में से 25 गया, माइनस 3 आ गया तो हो गया 127, 127। नेक्स्ट, 13 माइनस और भाग को चेंज करते हैं, बट्टे 3 जो कि नहीं होता है, गुणे और भाग को चेंज करते हैं, माइनस 3 गुणे 19 बट्टे 6, 3 दूनी 6, ये नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। भाग को माइनस प्लस से चेंज करते हैं, 13 माइनस 3 प्लस 19 गुणे 6 बट्टे 2, 2 3 6 5 57 और ये प्लस ये है 13 7 3 10 5 1 6 7 माइनस 3 67, यही वाला होगा। नेक्स्ट, यदि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 426, 426 दूसरा अंक और सबसे छोटी संख्या का पहला अंक, सबसे छोटी संख्या जो कोई भी होगी 2 से होगी, है जोड़ दिया है तो परिणाम कितना आएगा 4। नेक्स्ट, पी भाई है, क्यू का क्यू भाई है, आर का आर बहन है, एस की एस और पी एस का भाई है। नेक्स्ट, रोहन मोहन का पिता है, रोहन पिता है मोहन का और जो रमेश का, रोहन को रोहन लिखना पड़ेगा, मोहन जो रमेश का, रोहन मोहन का पिता है जो रमेश का भाई है, रोहन पिता है मोहन का और जो रमेश का भाई है, ये रमेश रमेश का भाई है, जो ऋषि का पोता है, ऋषि का, एक मिनट, मोहन का पिता है जो रमेश का भाई है और जो ऋषि का पोता है, ये होगा क्या, और परिवार में कोई महिला सदस्य नहीं है तो ऋषि और रोहन के बीच ऋषि का बेटा हुआ ना, ऋषि रोहन से ऋषि रोहन का पिता हुआ,
रोहन का पिता। नेक्स्ट, 7 व्यक्ति हैं, ताश खेलने के लिए एक वृत्ताकार केंद्र पर बैठते हैं। केंद्र क्यों समूह 1 2 5 6 7। हाँ, ओके। जी के ठीक बाएं सी बैठा है, और डी सी के बाएं से दूसरे 1 2 डी, और बी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, और एफ ए के बाएं से दूसरे स्थान पर, बाएं से एक फिंगर वो, इसका बायां ये है तो इसका बायां ये होगा। यहाँ पे कौन बैठा है? एफ बैठा है। और बी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर, एक 2 3। रुको, ये ए वाला पहले करते हैं। ए के दाएं से तीसरे, दाएं से 1 2 3 बी हो गया, और बाएं से दूसरे, ए के बाएं से दूसरे 1 2 एफ हो गया, और सी जी के ठीक बाएं बैठा है। जी के ठीक बाएं सी बैठा है, और डी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। डी ए बी सी डी ई बचा ना, ये हो गया यहाँ पे। तो सी के दाएं से 1 2 3 तीसरे स्थान पर ई, जिसकी चर्चा नहीं हो रही वही बैठा होगा। नेक्स्ट, फर्नीचर के अंदर कुर्सी और मेज आते हैं। नेक्स्ट, 117 घटा देंगे तो आ गया 0, 7 में से 6 में से 1 गया 5, और ये 0 50, और इसमें से 47 में से 27 गया तो ये 0 आ गया। ये 4 में से 2 गया 3, सॉरी 2, ये 20 हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो 50 आ गया। 30 करेंगे क्या? 117 30 गया तो ये आ गया 7, 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया, आ गया 7, सॉरी 8, 87। और अगर 87 में से, और इसमें से 40 गया तो ये 7, 8 में 4 गया 4, 47। हाँ ठीक है, 87 ही आएगा। एक्टर 2 4 21 16 और 19। इसका एक होता है 1 3 20 15 18, एक बढ़ा के लिखा है, ठीक है। एफ का 6 1 7, एन का 9 10, एन का 14 1 15, ए का 2, एल का 12 13 13 13 13, ये नहीं होगा। 7 6 नहीं होगा, 7 7 10 13, 7 10 15, 7 10 15 213। सुमन और राजेश एक पंक्ति में, सुमन और एवं राजेश का एक पंक्ति में क्रमशः बाएं से 12वें स्थान पर और दाएं से 8वें स्थान पर है। यहाँ पे कौन है? सुमन और राजेश। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल दें तो ये 12वें स्थान पर आ गया राजेश, और ये 8वें स्थान पर आ गया सुमन। तो राजेश दाएं से दाएं से 17वें स्थान पर आ गया। राजेश दाएं से 17वें स्थान पर आ गया। ओके, और तो और बाएं से सुमन का स्थान कौन सा ज्ञात कीजिए, एवं समूह में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दाएं से ये 8वें स्थान पर है, आपस में स्थान चेंज कर लिया, मतलब कि राजेश यहाँ पे आ जाएगा कहीं 17वें स्थान पर। 17 और ये 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 15 12 13 14 15 17 14 15 5 ऐसे लगे 25। समूह में व्यक्तियों की कुल संख्या 24, जो कि आ नहीं रहा। 12 8 20।
यहाँ पे कौन आएगा? 12 8 20 17। तो इसको बाद में देखते हैं। MNOPQ 1 2 3 4 5 6 7 एक पंक्ति में बैठे हैं और टीवी की धारावाहिक चल रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 S और N छोर पे बैठे हैं। यहाँ पे S होगा, यहाँ पे N होगा, या फिर यहाँ पे S होगा, यहाँ पे N होगा। M और O के बीच P बैठा है, O के बीच P बैठा है। R और N के ठीक बाएं, यहाँ पे R होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो फिर R N के ठीक बाएं और M के ठीक दाएं बैठा है। M P O और Q, P और O होगा, P और Q के बीच O बैठा है। नेक्स्ट Z Y X R S T U V W X 6 M 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया, 10 आ गया, 3 गया, 7 आ गया। G E F G K E F G H I J K, यही होगा। नेक्स्ट रूबल, शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला शब्द क्या है? प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अगले स्वर में बदला है। A E I O U, U को A से, B को E से, ओके, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से R S B C L M। तो नए अक्षर में कौन से अक्षर उपस्थित होंगे? बने शब्द में कौन सा अक्षर उपस्थित होगा? S A होगा। नेक्स्ट 35 छात्रों की कक्षा में कुणाल नीचे से 7वें स्थान पर है, और जबकि सोनाली ऊपर से 9वें स्थान पर है। पुलकित दोनों के बीच में बैठा है। कुणाल से पुलकित का स्थान कितना है? कुणाल से पुलकित का स्थान यहाँ से। टोटल 35 छात्र हैं, 9 10 11 12 13 16 घटा देंगे तो 15 में से 6 गया, 9 आ गया, और ये तब जा 12 2 में से 1 गया, 3 1 आ गया, 19 का आधा 18 9 लोग 7 11 12 13 14 15 16 9वां 10वां 1 मिनट रुकना, 9वां स्थान ऊपर से सोनाली का है और नीचे से 7वां स्थान है। तो पुलकित दोनों के बीच में बैठा है, बिल्कुल मिड में। ठीक है, कुणाल से पुलकित का स्थान क्या है? टोटल कितने हो गए? 9 में से 9 10 11 12 13 35 में से 5 गया, 30 बचा, 4 गया, 26 बचा, ओके 26, और इसमें 7 गया तो 19 बचा, 2 में 18 2 पंचे 10 9.5, 7 में 9.5 जोड़ देंगे तो बढ़ा आ जाएगा यार ये तो। 7 8 9 10 11, 7 से 9वां स्थान कुणाल से पुलकित का 9वां स्थान होगा। B C D E B C D E F G 5 G H I J K L M N O P Q R S T U V, V से होगा। C D E F G H R S T U V W V W
E F G H I J T Y, सॉरी Y। नेक्स्ट, वाटर इज ब्लैक, इसका निकालना है। ब्लैक इसमें है, वाटर इसमें है। वाटर ब्लैक 9 नहीं, 8 1 1 हटा दो इससे, 1 हट गया। और ये 9 5 5 हटा दो, 5 हटा दिया, 2 बचेगा। इज नेक्स्ट, यदि दूसरा अवयव एक प्रतीक है, दूसरा अवयव एक प्रतीक है, भी नहीं है, तो चौथा अवयव एक सम संख्या है, नहीं है, ठीक है। यदि पहला और चौथा विषम संख्या यहाँ है, तो दोनों को इससे बदल दिया जाएगा। ओके, ये बदला और ये बदला, यही वाला होगा। 5 का क्या होता है, z, और एंड्स का, यदि दूसरा और तीसरा दोनों अव्यय प्रतीक है, नहीं है, एंड्स का ए, सॉरी डॉलर का h, जेड एच, और ये सी, और यहाँ पे भी सी आ गया, और ये एंड्स का आ गया है ए। नेक्स्ट, 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में बैठे हैं। ओके, पी क्यू आर एस टी यू 3 4 5 6, ओके, सभी उत्तर दिशा के समूह बैठे हैं। ओके, एस पी और क्यू के बीच में बैठा है, पी और क्यू के बीच में बैठा है एस, और टी पी के बाएं ओर बैठा है, पी और क्यू के बीच में बैठा है एस, पी के बाएं ओर बैठा है टी, बाएं से दूसरे स्थान पे, सॉरी, टी, और आर क्यू के बाएं से, बाएं ओर से तीसरे स्थान, 1 2 3, आर क्यू किसी भी कोने पर बैठा है, किसी एक कोने में बैठा है, हाँ ठीक है, तो दूसरे कोने पर कौन बैठे, वो पी क्यू आर एस टी यू। नेक्स्ट, टेबल, सॉरी, 6 इमारतें हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके, टी 4 संख्या वाली इमारत पर बैठा है, और टी और एल के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ओके, टी और ए के बीच बी बैठा है, ई और टी, ए टी के ठीक नीचे बैठा है, टी ए बी एल ई एस एस। नेक्स्ट, एक फिल्म को देखने के बाद लीला ने कहा कि मैं अपने सभी मित्रों को यह फिल्म देखने का सुझाव दूंगी। लीला को फिल्म देखने में बहुत मजा आया। वह चाहती है कि उसके सभी मित्र भी उसे देखें। ओके, तो मजा आया तभी वो चाह रही है, तो ये वाला तो होगा, और वो सबको देखने के लिए सुझाव देगी, तो दोनों निष्कर्षण होंगे। सभी पेड़ फूल है, फ्लावर है, और सभी फूल ग्रास है, सभी पेड़ ग्रास है, हाँ है, और कुछ फूल ग्रास है, हाँ है। नेक्स्ट, टी आई ओ एस के एल जे आर टी एल के एल ई एफ आई जे एन ओ आर ओ ओ पी क्यू आर जे के एल एम एफ ओ एम, एफ से सिर्फ एक ही स्टार्ट होगा वैसे भी। नेक्स्ट, अरे ये वाला नहीं, पहले मैथमेटिक्स करेंगे। 2a प्लस थ्री अपॉन ए माइनस 1 इज इक्वल टू 11 है, तो हो जाएगा 2a प्लस 3 अपॉन ए बराबर हो जाएगा 11 प्लस 1, तो ये 12 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3 अपॉन ए बराबर 12 का स्क्वायर 1144, तो ये से ये कैंसिल, 2 दूनी 4 4 3 12, 12 इसे घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये 3 1 132। आई थिंक ये बहुत ज्यादा मोटा है, इसको थोड़ा पतला कर देते हैं।
चलो इतना रहने देते हैं। एक निश्चित बिल पर 25% की एकल छूट तथा 10% तथा 15% तथा 10% की 2 क्रमागत छूटों के बीच का अंतर इतना दिया है। तो बिल की राशि ज्ञात करनी है। तो पहले छूट निकाल लेते हैं कितनी है। 15 10 25 25 और माइनस 15 गुणे 10 बट्टे 100 0 0 गया और 1.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5। यहाँ पर 4 में से 1 गया 3 23.5 और 25 में से घटा देंगे 23.5 तो 1.5 ही तो आएगा। तो 225 का मान जो है वो 1.5 का मान दिया है। हमको निकालना बिल की राशि 100% का मान। बिल की राशि 100% का मान पॉइंट है 0 लाख 5 15 पचम 25 5,000 रुपये बटे 3 3 एकम 3 4 5 2 3 6 18 3 6 18 3 6 18 3 6 1667। नेक्स्ट एक 10 सेंटीमीटर बाहरी व्यास और 6 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक खोखले गोले को पिघलाकर 10 सेंटीमीटर आधार वाले एक लंब वृत्तीय शंकु के आकार का एक अन्य ठोस ढाला जाता है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। 10 सेंटीमीटर बाहरी व्यास, तो इससे 1 मिनट होना क्या निकालना है। बाहरी व्यास 10 सेंटीमीटर तो आर आ जाएगा 5, आंतरिक व्यास हो जाएगा तो ये R1 R2 6 3 आ जाएगा और एक खोखले गोले को 10 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार में अन्य ठोस डाला जाता है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। 4/3 पाई v का मान निकालेंगे। आयतन 4/3 पाई 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25, 5 का क्यूब हो जाएगा कितना 125 माइनस 3 27 तो ये आ जाएगा कितना 4/3। इसको बिल्कुल पतला कर देते, बहुत ज्यादा मोटा हो रहा है। 4/3 पाई का मान रख देते हैं, नहीं रखते हैं। और ये 27 में 25 में 27 ओके। तो 5 में से 7 गया, कितना बचा 25 में 15 में से 7 गया 8 बचा, यहाँ बचा 12 11 में से 2 गया 9 98 v। और दूसरे v का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1/3 पाई 1/3 पाई पाई का मान पाई v का मान हो जाएगा कितना 5 25 इंटू h। तो v इसका 4/3 पाई 98 बराबर हो जाएगा 1/3 पाई 25 इंटू h। पाई तो पाई 3 कैंसिल हो गया, 4 से नहीं जाएगा h बराबर आ जाएगा 8 का 16 8 की 32 32 की 2 से लगे 3 4 4 36 7 8 39 39/25 25 एकम 25 12 13 14 15 13 14 14 2 25 दूनी 50 25 75 25 पंचे 125 125। यहाँ बचा कितना 12 में से 5 गया 7 और यहाँ बचा कितना 3 में से 2 गया 1 17 25 पंचे 125 25 छक्का 150 150 20 बचा 25 अट्ठे 200 15.68 ये रहा। नेक्स्ट जब एक संख्या में 105 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं 135% हो जाती है। सॉरी, एक संख्या में 105% की वृद्धि 105 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 135% हो जाती है। 135.100x तो ये हो जाएगा कितना 1.5 कर देते हैं इसको, तो इधर गया नहीं, इसको इधर करते हैं तो फिर 0.35x बराबर आ जाएगा 105 पॉइंट आया 0 आया x बराबर 5 7 35 5 दूनी 10 5 कम 5 7 21 तो x बराबर 300। ये दशमलव है ना, तो 0 इधर आ जाएंगे।
नेक्स्ट, एक आम के रस का पानी, एक आम के रस का पानी और आम के सांद्र को 9.7 के रेशियो में मिलाकर बनाया जाता है। यदि 160 लीटर आम के रस में x लीटर पानी और 3x लीटर आम के सांद्र को मिलाया जाता है तो नया अनुपात ये हो जाता है। ओके तो हो जाएगा आम का, एक मिनट, पानी रस का वाटर अपॉन मैंगो 9/7, आम के रस में x लीटर पानी 9 7 16 16, तो 160 है, अपॉन 16 करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 9 का मान हो जाएगा 90 और ये 7 का मान हो जाएगा 70। तो इसमें 90 में 3 जोड़ा है, x लीटर और 3x 93 अपॉन 73। एक 130 लीटर आम के रस में 160 लीटर आम के रस में x लीटर पानी, तो पानी 90 है, 90 में x लीटर जोड़ा और 3x लीटर आम का सांद है, तो 70 में 3x, तो हो गया कितना 13/14 प्लस 14x 90 प्लस 39x, 39 में से 14 गया, 39 में से 14 गया तो ये आ गया 5, यहाँ पे हो जाएगा एक, सॉरी 3 में से 2 आ गया, और ये 12, 60 में से 91 गया तो आगे कितना 9, और ये कितना बचा 5, 15 में से 9 गया 15, 6 बचा, और ये कितना 11, तो 11 69 अपॉन 25 x बराबर आ जाएगा क्योंकि ये चीज इधर आ गई और ये इधर आ जाएगा, हटा के इतना आ गया, तो 25 25 चौको 100, 16 9 25 25 छक्का 150 150, ये आ गया 9 6 69, ये 25 छक्का 150 25 सत्ते, हाँ 6 69, नहीं कट जाएगा यार, 25 25 दूनी 50 25 चौको 100 16 150 25 25 पंजे 125 25 छक्का 150 25 सत्ते 175, तो ये आ गया 19, सॉरी 19, और दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 25 चौको 100, यहाँ आ गया 90, 25 8 200, ये तो कुछ और ही आ रहा है, तो क्या निकालना है, नए आम का रस का मात्रा, आम का कितना है पानी और 3x, तो हो जाएगा कितना 70 प्लस 40 इंटू 3, 3 दूनी 3 चौक 12 के 2 हंस लगी एक, 3 18 18 19 19 9 हंस लगी एक, 3 चौक 12 13 139 9 7 3 10 की 0 हंस लगी एक, 1 1 2 209, मुझे नहीं आ रहा है, 212 आ रहा है, 206 आ रहा है, 216 आ रहा है, 206 पे लगा देते हैं, पास का है, बाद में देख लेंगे बाकी। ए और बी, अल्फा और बीटा दो घातीय समीकरण के मूल हैं। यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना है, अल्फा माइनस बीटा बराबर इतना है, तो अल्फा की पावर अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 दिया है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 2√5 दिया है, जोड़ देंगे तो ये 2 अल्फा हो जाएगा 8 प्लस 2√5, अल्फा बराबर आ जाएगा 4 प्लस √3 और बीटा बराबर आ जाएगा इधर पे बीटा का मान अल्फा का मान इधर रखेंगे माइनस का 4 प्लस सॉरी माइनस √3, 4 माइनस √3, ये आ गया अल्फा की पावर 4, इसकी पावर 4 निकाल लिया, और तो निम्न में से किस समीकरण का मूल अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 होंगे, हैं मतलब ये क्या मतलब दिया,
इसको रिव्यू में डालते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यदि 56 M4 4 से विभाजित है तो पूर्णतः विभाजित M का मान 56 M4 यहाँ पे कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 चौको 16, या तो 0 आएगा 4, न्यूनतम संख्या मान पूछे ना 0 ही आएगा क्योंकि 4 तो कट रहा है आपस में एक दूसरे से। नेक्स्ट, यदि माना कि ABC और PQR सर्वांशम है, ABC और PQR सर्वांशम है और त्रिकोण A एंगल P 90, ओके तो ये होगा ABC PQR, ये हो गया ठीक। और PR 5 है और BC कितना 13 है, तो AB का मान निकालना है। AB का मान ये 13 है, ये 5 है, तो ये 12 आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे तो आ जाएगा आंसर। ये 5 वर्ष 5 वर्ष पहले एक परिवार की औसत आयु इतनी थी और जिसमें पिता और माता और एक पुत्र शामिल है, तो 3 वर्ष पहले पिता और माता की औसत आयु इतनी है, इतनी थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? 5 वर्ष पहले एक परिवार की औसत आयु, तीन लोगों का परिवार है तो 3 बचे 35, 3 बचे 15, 3 बना 10, 105 हो गई। और ये 3 वर्ष पहले पिता और माता 2 लोग ही है, ये 2 6 12 और 2 4 8 1 9, 5 में से 2 गया 3 और ये कितना हो गया 10 में से 1, ठीक। तो कितना इसमें बचेगा 13। पांच वर्ष पहले की बात हो रही है, 105 है, 3 लोग की आयु है, 5 वर्ष पहले 5 15 हो गया, तो इसमें 15 जोड़ देंगे तो 120 आ जाएगा। और 3 वर्ष पहले 2 लोगों की बात हो रही है, 3 दूनी 6, 92 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 2 8, 98 आएगा। तो ये आ गया 120 और ये आ गया 90, तो 98 में से 120 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा कितना 11, 11 में से 9 गया 2, 22 साल। नेक्स्ट, एक क्लब में पुरुष और महिलाओं की औसत संख्याएं, औसत अनुपात ये है, मेल और फीमेल 2:3 है। पुरुषों की संख्या 200 बढ़ा दी जाती है और तो अनुपात इतना हो जाता है, पुरुषों की संख्या 2 + x 3 बराबर, सॉरी, पुरुषों की संख्या 200 बढ़ा दी जाती है तो अनुपात ये हो जाता है। तो क्लब में कितनी महिला सदस्य हैं? 2x/3x, 200 बढ़ा दी गई तो अनुपात कितना 5/6 हो गया, तो 6 12 12x + 1200, 5 15x, 15 में से 12 गया 3x, 3 4 12 400, x का मान 400 आ गया। तो महिलाएं कितनी हो गई? 3 का मान पूछा है तो 3 3 4 12 1200। कॉसिक ए -+1 + cot थीटा, कॉट ए एक ही हो गया और ये हो गया कॉसिक ए +1 - cot थीटा, कॉट ए बराबर, सॉरी, -2 कॉसिक ए, तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 कॉसिक ए माइनस कॉट स्क्वायर है और माइनस में दिया है 2 कॉसिक स्क्वायर कॉसिक है, ये सही, ये कैंसिल, कॉसिक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है तो इसका मान 1 होता है, 1 + 1 2 आ गया 2। नेक्स्ट, 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका मध्य अनुपाती 18 और तीसरा समानुपात 144 है। √AB बराबर दिया है 18 और b² / a बराबर दिया है 144, तो b² बराबर आ जाएगा
144 ए, तो बी बराबर आ जाएगा नहीं 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 नहीं, ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन 144 कर देते हैं, इसमें ए का मान रख देते हैं 100 अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन 144 इंटू बी बराबर 18, तो हो जाएगा बी की पावर क्यूब अपॉन 144, इसका स्क्वायर हो गया, 18 का स्क्वायर होता है 324, तो बी क्यूब बराबर आ जाएगा 324 गुने 144। इसको तोड़ देते हैं, 18 गुने 18 और 12 गुने 12, इसको भी तोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 3 और 4 में तोड़ते हैं वो ज़्यादा सही पड़ेगा। 3 में 3 18, 3 3 9 दूनी 6, 3 3 9 दूनी 6, 3 चौको 12 और 3 3 चौको 12, ठीक क्यूब है तो ये देखो 1 2 3, 1 3 बाहर आ गया, 1 2 3, 1 3 और बाहर आ गया, तो ये वाला 3 और ये वाला 3 और ये वाला 3 हट गया, 1 2 और 3, ठीक है 1 2 3, 1 2 बाहर आ गया और 1 2 3, 1 2 बाहर आ गया, तो 3 3 9 9 18 18 36 36 बी का मान आ गया 36, बी का मान 36 सिर्फ एक ही में आ रहा है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक लड़के की तुलना में समान समय में दुगना काम करता है और 3 व्यक्ति 4 लड़के साथ मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा कर लेंगे, जिसे 10 व्यक्ति 8 दिन में कर सकते हैं। सॉरी, एक व्यक्ति एक लड़के की तुलना में एक मेल एक लड़के की तुलना में दुगना काम, 2 लड़कों का काम करते हैं दुगना काम, तो टोटल वर्क हो जाएगा, और जिसे 10 व्यक्ति 8 दिन में कर सकते हैं, 10 व्यक्ति 8 दिन में मेल, टोटल वर्क PW। ओके, और मेल बराबर दिया है कितना 12, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 12 इंटू 8, तो हो जाएगा 8 का 16, 160 L 160 L, और 3 मेल और 4 लड़के कितने दिन में काम करेंगे, तो M का मान 2 L लग देते हैं, 2 3 6 6 L प्लस 4 L 10 L हो गया, तो 160 L अपॉन 10 L 16 दिन में काम कर पाएंगे। नेक्स्ट, विकास बाइक से कुछ दूरी तय करता है और वह 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 50% दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे और शेष 10% दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तब तय की गई संपूर्ण दूरी में कितनी औसत गति ज्ञात कीजिए, उसकी औसत गति ज्ञात करना। तो टोटल डिस्टेंस निकालते हैं पहले, 40% दूरी 40% में 40 किलोमीटर में 40% दूरी, 40% दूरी 1/40 प्लस 50% दूरी, मतलब ये हो गया 50% दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे में, और से 10% दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे में। ओके, तो कितना आ जाएगा, 4 से 40 गया तो हो जाएगा D 1/100 कॉमन ले लेते हैं, D प्लस 25 दूनी 50, 2D प्लस 10 से 10 गया प्लस D, तो ये कितना आ जाएगा 2 1 3 4 4D अपॉन 100
तो ये सी कैंसिल, डी अपॉन 25 आ गया। टोटल टाइम, ओके टोटल टाइम इतना हो गया, डिस्टेंस डी है तो डी और अपॉन डी अपॉन 25, तो हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा औसत दूरी। नेक्स्ट 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर रेखा पर एक ही दिशा में समान यात्रा कर रही हैं, एक ही दिशा में यात्रा कर रही हैं। यदि तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार कर सकती है तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 46 किलोमीटर मीटर में आंसर दिया, ये जरूर चेक कर लिया करो नहीं तो फिर गलत हो जाता है। 5 बटा 18 से गुणा कर देंगे, 18 18 2 से जाएगा, 2 18, 2 को तो 6 15 15 की 5 ऐसे लगे, 5 दूनी 10 11, 115 मीटर प्रति सेकेंड। ये पहले की स्पीड हो गई और दूसरे की स्पीड हो जाएगी कितनी? 36 गुणे 5 बटे 18 दूनी 36, तो हो जाएगा 5 दूनी 10 बटे कुछ नहीं है सॉरी 10 मीटर प्रति सेकेंड। समांतर दिशा में यात्रा कर रही है धीमी ट्रेन। यदि तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार कर जाती है, समान लंबाई की, इसकी एल है तो इसकी भी एल होगी, तो 2L, ये हो गया कितना? 115 अपॉन 9 माइनस 10 इंटू टी, टी का मान 36 दिया, तो 90 में से 15 115 गया, 90 100 110 25 आ गया, 25 बटे 9 गुणे 36, 9 चौको 36 और बराबर 2L लिया, 2 दूनी 4 25 दूनी 50 आ गया, 50 मीटर ट्रेन की लंबाई 50 मीटर। नेक्स्ट व्यंजन दिया है ये, तो हमको इसका मान निकालना है। 15 √10 प्लस √5 अपॉन √10 प्लस √20 प्लस 20 को क्या लिख सकते हैं? 4 रूट 20 को लिख सकते हैं 4 पर 5 को 20, तो 2√5 और 40 को क्या लिख सकते हैं? 4√10 सॉरी 2√10 माइनस √5 और माइनस 80 को क्या लिख सकते हैं? 8 40 दुनिया 80, तो ये हो जाएगा 2, एक 2 इससे बाहर निकल रहा है को 8 5 कंपाउंड 5 का 30 16 गुणे 5 16 पंच 80, 4√5 4√5, तो ये हो जाएगा 15√10 प्लस √5 और √5 ये √5 ये √5 ये, तो 4 तो 4 1 5 5 में से 2 गया 3 आ गया, माइनस का √3 और ये 10 1 11 सॉरी 2 1 3 3√10, लेकिन ये तो माइनस प्लस में आ रहा है मेरा, इससे 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 3 3 बचे 15, तो 5√10 प्लस √5 और √10 माइनस √5 गुणा कर देंगे, √10 प्लस 5, ये √10 रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 5 गया 2 आ गया, सॉरी 10 में से 5 गया 5 आ गया, 5 से 5 कैंसिल, ठीक, और 10 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2ab 10 गुणे 5 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा 5 एक बाहर आ जाएगा, 10√5 2, तो ये हो जाएगा 10 5 15 15 प्लस 10√2, एक 5 बाहर 5 है 15 5 दूनी 10 √2, ये रहा। नेक्स्ट एक ट्रेन विपरीत दिशा में एक ट्रक को 35 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रक की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा की लंबाई किलोमीटर की थी और ट्रेन की लंबाई की 10% है,
तो यदि ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड, ये किलोमीटर में है, ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो हमको मीटर में ज्ञात करना है। ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात करनी है। ओके तो ये हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 36 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। 5 बटे 18, 18 दूनी 36, 2 पंचे 10, 10 मीटर प्रति सेकंड। और ट्रेन की लंबाई ट्रक की लंबाई ट्रेन की लंबाई की 10% है। तो यदि ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है तो हमको किसकी निकालनी है? ट्रेन की लंबाई क्या करनी है? ट्रेन की लंबाई की 10% है, इसकी एल है तो 10% हो जाएगी 10/100, 0.1 एल, एल प्लस 0.1 एल बराबर हो जाएगा 1.1 एल। तो ये हो जाएगा 1.1 एल बराबर 15 10 25 मीटर प्रति सेकंड इंटू 33 सेकंड तो हो जाएगा पॉइंट आए 0 बढ़ाया 11 33 और ये हो जाएगा एल बराबर हो जाएगा 25 75 750। हमको किसकी निकालनी? ट्रेन की तो निकालनी, तो 750 आती हुई 18 36 72 सेंटीमीटर विमाओं का एक ठोस धात्विक घनाओं पे लाया जाता है और उसी आयतन के 6 घनों में पूर्व निर्मित किया जाता है। तो घनाओं के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल सभी 8 घनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के अनुपात ज्ञात करना है। ओके तो V बराबर हो जाएगा 18 गुणे 36 गुणे 72, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और हमको निकालना किसका है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और 8 घनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग। 18 गुणे 36 गुणे 72 बटे 8, 8 में 72, 9, 18 गुणे 9, 18 गुणे 36 44, 4 8 8 16 8 24, 28 36 8 8 6 14 4 3 5 1 6 इंटू 9 9 72 की 2 यहाँ से लगी 7 9 9 18 9 36 7 8 39 40 43 की 3 यहाँ से लगी 4 9 6 54 55 58 58 5 8 32। ठीक है 8 घनों में हो गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसका। ए का मान आ जाएगा, ये क्यूब हो गया, ए क्यूब बराबर दिया 5832 अंडर रूट क्यूब में, तो हो जाएगा किसका? ये किसका हो जाएगा? 15 तो नहीं होता है, 15 नहीं, 16 नहीं, 20 का कितना होता है? 20 400 8 8000, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। 18 324 8 का 16 32 32 3 8 का 16 17 18 19 8 का 16 24 25 4 3 4 2 3 2 9 4 9 4 13 3 असली 5 6 7 1 8 3 5। हाँ ठीक है 18 का क्यूब है। ओके 18 का क्यूब आ गया ये। तो ए का मान आ गया 18 और हमको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी 8 घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग का अनुपात। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो आ जाएगा 4a²। 18 का स्क्वायर होता है 324 गुणे 4 4 चौको 16 की 6 लगी 1 4 दूनी 8 9 4 3 12 और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 8 इंटू 4a²। तो इसका मान आ गया 12 9 6 8। अनुपात निकालना है इनका, तो 4a² अपॉन 8 4a²। तो 4a से ये कैंसिल हो जाएगा, 1/8 आ जाएगा, 7/8 -1
7/8। ए बी बी सी सी डी, ओके, ए बी बी सी, ओ सॉरी, सी डी। तो ये दिया 1/2 रेशियो 3/8, और ये दिया 1/3 रेशियो 5/9, 5/6 6 रेशियो 3/4। तो ये हो जाएगा, हमको निकालना है इसका सबका क्यूब। तो 8 का 8 आ जाएगा, 4 ये आ जाएगा 4/8, 4/3, और इसका हो जाएगा 1/2 3/8। तो ये हो जाएगा 4/3, और हमको निकालना है फिर बाद में 3/8, 1/3 और 3 9, तो हो जाएगा 3/5, और ये 6 और 4, 6 से 24, 6 12 12, 4 के 12, 12 4 के 12, तो 2 का मान 2 से इससे कहाँ होगा, तो 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 4 3 के 9, 3 3 5 3 10, और ये 10, 5 से कटेगा क्या सब में, नहीं, कुछ चीज़ से कुछ भी नहीं कटेगा। 4 के 12, 120, 3 के 9 कटेगा तो 3 3 3 3, और 3 के 9, और कुछ 4 से गुणा करेंगे तो 4 2 आ जाएगा, इसमें 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 3/2, 8 से गुणा करेंगे 40, 30, 50, अरे 5 से जाएगा, 5 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, हाँ ठीक आ गया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, और ये आ जाएगा 10, और 3 का 9, 6 8 6 10 9। नेक्स्ट, एक निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित एक वर्ष में वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में एक वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और एक वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है। सीआई और एसआई का माइनस का अंतर ये दिया है, तो दोनों के बीच स्थिति धनराशि ज्ञात करनी है। तो ये 200 दिया है, पी आर का मान है 120 20 बटे 100 स्क्वायर, 2 पंचे 10, तो पी का मान आ जाएगा 25, 2 गुने 25, 200, 25 गुने 50, सीआई माइनस एसआई का यही तो फॉर्मूला होता है यार। एसआई बराबर हो जाएगा पी आर 100, टी का मान 1, और सीआई का मान हो जाएगा पी 120 121 100 पी माइनस पी, तो हो जाएगा 0.21 पी, और ये हो जाएगा कितना 0.20 पी, इन दोनों घटा देंगे तो हो जाएगा 0.01 पी बराबर हो जाएगा 200, पॉइंट है 2 1 2 20,000। नेक्स्ट, इसका पावर 7.5, इसकी पावर 2 3 2 2 1 2 2 पंचे 10, 2 1 2 और 2 पंचे 10, 1.5 49 की पावर 7.5, इसमें से 1.5 घटा देंगे, ओके, तो कितना आ जाएगा 25 75 में से 15 गया, यहाँ से कितना 7 में से 1 गया 6, 49 की पावर 6 इंटू -3 किया है, तो ये कितना हो जाएगा
49 की पावर 3 बराबर दिया है √3 49 की पावर x। x का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 49 की पावर 6, इसका स्क्वायर कर इसका क्यूब कर देंगे, 3 9 बराबर 49 की पावर x, x बराबर 9 आ जाएगा। अमित ने अपनी तनख्वाह का 20% एक विद्यालय को दान किया और शेष 20% अपने बैंक खाते में जमा किया, और वह यदि वह अपनी इतने रुपए की बचत कर रहा है तो अमित की तनख्वाह क्या होगी? 20% दान किया और शेष 20% जमा कर दिया। 20% विद्यालय दान किया, बचा इसका 80%, उस 80% का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 0 16 16 x कितना बचा? 80 में से 16 गया तो कितना बचेगा? 4 और ये 6 64%, तो 12,800 64% का मान हमको निकालना है, 100% का मान 4 16 चौका 64 64 दूनी 128 2 4 0। नेक्स्ट बंटन की माध्यिका निकालनी है। 34 32 13 11 27 19 25 और 16 की माध्यिका। तो हो जाएगा 32, पहले 11 आएगा, उसके बाद 11 और फिर 13 16 19 और उसके बाद 19 के बाद क्या है? 22 और उसके बाद 25 16 19 11 13 25 और 27 और फिर 34। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 2 3 4 5 6 8 8/2 8 का 16 2 8 2 3 4 19 और 1 22 प्लस 22/2 क्योंकि n/2 और n+1/2 n/2 + 1 सॉरी, इन दोनों जोड़ के अपन उसका आधा करते हैं, 4th टर्म और 5th टर्म। तो 19 और 9 10 11 की कहाँ से लगी? 1 2 1 3 4/2 2 1 2 0 2 5 10 2 2 4 है सॉरी 20.5। समचतुर्भुज का विकर्ण और दूसरे विकर्ण का 70% है, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 70% है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई का वर्ग का अनुपात क्या होगा? एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 70% है d1 का, तो हो जाएगा 7/10 d1। तो एरिया हो जाएगा 1/2, d1 का मान है d1 और d2 का मान है 7/10 d1। 1/2 7/10 d2 d1 का स्क्वायर, तो 7/20 d1 का स्क्वायर एरिया बराबर आ गया। चतुर्भुज के क्षेत्रफल सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई a1/d1 बराबर 7/20 d1 स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर, ये सही है कैंसिल, तो हो गया 7/7/20। किसी वार्षिक सामाजिक दर साधारण ब्याज दर की दर से कोई धनराशि 16 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो क्या निकालना? किस साधारण वार्षिक, तो ठीक है ओके, आर का मान निकालना है। तो एसआई हो जाती है 3 गुना हो जाती है, 3x हो जाती है माइनस एक्स की, तो 2x हो जाएगा एसआई का मान। 2x बराबर x 16 वर्षों में r/100 सॉरी किसी से नहीं जाएगा ये, x से x गया 2 8 16 4 दूनी 8 25, तो x बराबर r बराबर हो जाएगा 25/2 2 1 2 2 दूनी 4 2 5 10 12.5। नेक्स्ट
साइट्रिक साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिरका, सिरका, टमाटर, संतरा और साइट्रिक खट्टा होता है संतरा, और सिरका होता है एसिटिक अम्ल का। और हमको जब मेंडलिफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया था तो कितने तत्व थे उसके? 73, 53, 63, 93, 63। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु एक जीवाणु जनित रोग है? रेबीज, कुष्ठ रोग, मलेरिया, इबोला। कुष्ठ रोग, मलेरिया और वो सब तो जीवाणु से होते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकारों को सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य और सबसे छोटी तक सही ढंग से क्रमित करता है? गामा, एक्सरे, पराबैंगनी दृश्यमान, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड दृश्यमान और इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो। पराबैंगनी, उसके बाद एक्सरे, गामा और रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और वो दृश्यमान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? इमल्सन, दूध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? मेथेनिक एसिड, एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, मेथेनोइक एसिड। नेक्स्ट, तापमान में किसी भी परिवर्तन के बिना द्रव को गैस में परिवर्तित करने और इसके विपरीत करने में आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को किस रूप में जाना जाता है? विशिष्ट ऊष्माधारिता, संलयन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग तैराकी, भंडारण एवं वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों तथा पेय पदार्थों को धीमा करने और उसका रंग बदलने के लिए परिरक्षक के रूप में किया जाता है? नाइट्रस एसिड, फॉस्जीन, सल्फेट, सल्फाइड, क्लोरीन, सल्फाइड। एक क्षेत्र रक्षक गेंद को लपकते हुए स्विंग कर देता है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? क्या एक क्षेत्र रक्षक गेंद को लपकते हुए स्विंग देता है? यह निम्न में से न्यूटन का द्वितीय नियम, प्रथम नियम, जड़त्व का नियम, तृतीय नियम, दूसरा नियम। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए ऊष्मा के हस्तांतरण की दर अधिकतम है? चालन, विकिरण, दहन, संवहन। विकिरण। नेक्स्ट, कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? कोशिका भित्ति, केंद्रक। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, केंद्रक, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य। कोशिका में किस घटक में? केंद्रक में। नेक्स्ट, जब CHO समूह किसी भी रिंग या रिंग सिस्टम में कार्बन परमाणु से या हेट्रोएटम से जुड़ा होता है तो किस प्रत्यय का उपयोग किया जाता है? एमाइड, हैलाइड, नाइट्राइट, कार्बोहेल्डाइड। आई डोंट नो। प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रोपीन C2H4 C3H6 C3S6 है। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? यकृत, दीर्घअस्थि, अग्न्याशय, बोन मैरो। लसिका कोशिकाएं बोन मैरो में। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक की धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाती है? माइकल फैराडे, एम्पियर, जोसेफ हेनरी और विलियम गिलबर्ट। एम्पियर। नेक्स्ट, सीलबंद प्लास्टिक बैग में चिप्स का ऑक्सीकरण रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का। जल का स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का प्रयोग किया जाता है? CaOCS। स्थायी कठोरता NaHCO3, Na2CO3, 10H2O, CaSO4, 2H2O, Na2CO3, 10H2O। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है? परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में ये घूमते हैं। परमाणु में एक धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक, ये भी है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक पे होता है, ये भी सही है। पहला नंबर, 3 सही है ऊपर के।
नीचे के 3 सही मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणविक है? हाइड्रोजन सल्फर फास्फोरस और हीलियम। एक परमाणविक है हीलियम। किस भौतिक इकाई को उस क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो चालक के प्रति मीटर प्रति एम्पियर बल के लिए 1 न्यूटन का उत्पादन करती है? कैंडला, कूलाम, टेस्ला, पास्कल। क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित टेस्ला। हमारी नाक, कान और श्वास नली और स्वर यंत्र में उपस्थित विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक का नाम है जिसे हम मोड़ सकते हैं? टेंडन, स्नायु, हड्डी। कार्टिलेज, उपास्थि, जो एक लचीला पदार्थ होता है। जब कॉपर को सांद्र H2SO4 में गर्म किया जाता है तो उससे क्या मुक्त होता है? O2, SO2। जब एक ही तापमान और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन को मापा जाता है तो उनमें कणों की समान संख्या होती है। उपरोक्त नियम का कौन सा प्रस्तावित है? चार्ल्स बॉयल, एवोगाड्रो, लुशैक। गैसों के समान आयतन को मापा जा सकता है और कणों की संख्या एवोगाड्रो नंबर होती है, जो एवोगाड्रो नंबर निकाला जो। दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइम में से कौन सा उत्तरदायी है? एस्पिरिन, ट्रिप्सिन, पेक्सिन, रेनिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा एक ठोस पदार्थ से सीधे गैस में परिवर्तित हो सकता है? निक्षेपण, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण। एक ठोस पदार्थ वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन। ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल। हाँ ठीक है। ओके, सबमिट हो गया। ओके, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 25 क्वेश्चन किए हैं, इसमें गलत हुआ है, इसमें 24 किए हैं और इसमें 29 किए हैं, शायद गलत भी हुआ है। चलो देख लेते हैं कितने कैसे क्या गलत हुए हैं। एक ही गलत हुआ है, मेथेनॉल। ओके, एक ही गलत हुआ है जहाँ तक। 206 लगाया था ना मैंने, तो 212 करना क्या? 216, मेरा 209 आया था, पता नहीं क्यों। x प्लस 3, अच्छा x को भी जोड़ा, 3x को भी जोड़ा। 14 कुछ आ रहा था मेरा, पता नहीं क्यों, तो टोटल मात्रा निकालनी थी। ओके, ऐसे किया जा सकता था। 9 दाम 90, 70, और ये मैंने ऐसे तो किया था। x का मान 14 आ गया। ओके ठीक है, ये पता नहीं कैसे हुआ, वो दी किया भी तो है 6% लोगों ने करेक्ट। 21 प्लस 8 5, 21। हाँ ये है तो 4 प्लस √5, इसका स्क्वायर किया है, फिर इसका भी स्क्वायर कर दिया है। ओके, और फिर इसका भी स्क्वायर, बी का बीटा का स्क्वायर कर दिया है। हाँ ये निकालना था, ये वाला समीकरण। 2 गलत होगा। 87 नहीं है, 77 है क्या? -40, 21, 28, 12, और ये 8वें स्थान पे, ये सुमन हो गई 21, ये 17वें स्थान पे हो गया था, 17वां 17वें स्थान पे, और 7 लोगों से अलग है। क्यों 7 क्यों? बाएं से 21वें स्थान पे, यहाँ से ये 21वें स्थान पे। ओके, तो 17 और 21 और 7, 28। नहीं 10वां, 16, 19 आ गया, तो 19 प्लस 1/2। ओके, प्लस 1/2। मेरा 9 आ रहा था, 9 नहीं होगा, 10 होगा। ये आपको हम दिखा देते हैं आंसर सारे। दूसरा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके
ओके ओके नेक्स्ट नेक्स्ट ओके। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे ये स्कोर बने हैं स्कोर बोर्ड में, ये रहा 72.68 आउट ऑफ 100। 2 मार्क्स एक्स्ट्रा बने हैं, मतलब कि 70 और कट ऑफ गया था। और रैंक भी ठीक ठाक है, 78 अटेम्प्ट किए हैं, 94 एक्यूरेसी गई और 96 परसेंटाइल है। और ये रहा मेरा स्कोर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं कल एक नए मॉक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मुझे ज़रूर बताइए कि अगला मॉक मैं किस चीज़ का दूँ, कौन से एक मॉक किस कौन से पेपर का। बाय बाय।